दोस्तों नमस्कार। धंधा पानी तो आपका बंद हो गया, रोजी रोजगार आपका छिन गया। आपने घर का लोन लिया था, आपने गाड़ी का लोन लिया था, या कोई कमर्शियल गाड़ी चला रहे थे उस पर लोन लिया था, चाहे ट्रक वालों ने लोन लिया था, टैक्सी वालों ने लोन लिया था, चाहे किसी ने भी लोन लिया था, जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे थे, सबके धंधे पानी बंद हो चुके हैं। और सब लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि पीछे जो वित्त मंत्री साहिबा ने कहा था कि आपके लोन पे 3 महीने का मोरेटोरियम, उसके बाद उसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया, और लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उनका ईएमआई भी हो सकता है 6 महीने का माफ हो जाए। तो इस गलत फहमी में मत रहिए आप। आपका ईएमआई तो छोड़िए, आपका इंटरेस्ट भी माफ होने नहीं जा रहा है। आगरा के रहने वाले हैं गजेंद्र शर्मा, जिन्होंने 37 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लिया था। अब क्योंकि महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जिसके तहत उनका रोजी रोजगार सब जा चुका है, वो अपना ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि अगर मेरे पास रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ईएमआई पे जो मोरेटोरियम दिया गया है, जो 6 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया गया है, 6 महीने बाद देना है, वो भी मैं कहां से दे पाऊंगा, उसके अलावा उसके ऊपर इंटरेस्ट मैं कहां से दे पाऊंगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल किया, जिसके जवाब में आरबीआई ने एफिडेविट जो अपना जवाब दाखिल किया है, उसमें आरबीआई ने कहा कि अगर हम लोन के ऊपर जो ईएमआई के ऊपर मोरेटोरियम दिया गया है, उसको उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, तो बैंक को करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, या 2 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा। अब मैं तरह तरह की दलीलें आरबीआई की तरफ से दी गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कुल मिला के आरबीआई की तरफ से कहा गया कि आपकी जो ईएमआई है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। 6 महीने बाद अगर आप लोन का रीपेमेंट करते हैं, इन 6 महीनों का भी रीपेमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब आरबीआई ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए का बैंक के ऊपर बर्डन आएगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आज जब भारत की जनता को भारत की सरकार से मदद चाहिए, जब उनके लोन की खाली इंटरेस्ट माफी की भी बात आ रही है, तो बैंक हिसाब लगा के कह रही है कि 2 लाख करोड़ रुपए का बर्डन पड़ेगा। लेकिन बीते 6 सालों के अंदर में 8 लाख करोड़ धन्ना सेठों के माफ कर दिए गए, जिनके अंदर में जब महामारी नहीं था, जिन्होंने बैंक से लोन लिया, अपने व्यापार के लिए लोन लिया, तरह तरह की चीजों के लिए लोन लिया और लेके फरार हो गए, और बैंक को 8 करोड़ रुपए का चूना लगाया, या यही कह सकते हैं। और उसके एवज में बैंक ने 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया सिर्फ बीते 6 सालों में। अगर हम बैंक पे बैड लोन्स की बात करें, तो बीते 6 सालों में करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैड लोन, जो लोगों ने लोन ले लेके अपने बिजनेस डुबा दिए, या डुबाने का नाम लगा के बैंकों के पैसा नहीं दिए। अगर हम बैंक फ्रॉड की बात करें, तो बीते 6 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड। इन सबों के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं यहां पे। लेकिन सवाल यह है कि बीते 5-6 सालों में हम बात करें, तो मैं एक मोटा मोटा कह रहा हूं कि सब सारे फ्रॉड को जोड़ देंगे, सब चीजों को अगर जोड़ देंगे, एनपीए को जोड़ देंगे, लोन राइट ऑफ किए गए, इसको सबको जोड़ देंगे, तो करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपया का बैंक से पैसे लूट हो गए, जो जनता के पैसे थे। लेकिन जिस महामारी की वजह से जिस सरकार ने फैसला लिया कि लॉकडाउन किया जा रहा है, 2 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन हो चुका है, उसके बाद जनता के पास न रोजी है न रोजगार है। फैसला सरकार का था, और जो एक जेन्युइन रीजन है, जब 2 लाख करोड़ रुपए की सिर्फ ब्याज माफी की बात चल रही है लोन के ऊपर में, जो जनता देने के काबिल नहीं है, तब बैंक हवाला देती है कोर्ट में कि हम माफ नहीं कर सकते, 2 लाख रुपए का बर्डन पड़ेगा, और बैंक ब्याज से ही पैसे कमाती है। ऐसे ऐसे दलीलें दी गई कोर्ट में। तो आज जब जनता के लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ माफ करना है, तो बैंक के ऊपर बर्डन है। लेकिन जब ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का जो लूट मचा पीछे 5 सालों में, तब बैंक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ा। और जब जेन्युइनली एक कारण है जनता का जो लोन है उसके ऊपर ब्याज माफ करने की हम बात करें, आप पूरे लोन माफ करने की तो बात भूल जाइए 6 महीने की, जिसपे 2 लाख रुपए का बर्डन आरबीआई बता रही है, तो अब बैंकों को लग रहा है कि हम 2 लाख करोड़ माफ नहीं कर सकते, तो पीछे 20 लाख करोड़ रुपए का जो जनता के पैसों की लूट हुई, उससे बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ पे कितना असर पड़ा, और फिर बैंकों ने माफ क्यों किया धन्ना सेठों के पैसे। अगर जनता के पैसे माफ नहीं हो सकते, तो धन्ना सेठों के पैसे क्यों माफ हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका व्यापार, रोजी रोजगार सब खत्म हो चुका है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप छोटे मोटे बिजनेस चलाते हो, सारा जब कुछ खत्म हो चुका है,
और जब सिर्फ ब्याज माफी की बात आई तो बैंक कह रही है, आरबीआई कह रही है कि हमारे ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा, हमारे बैंक के हेल्थ खराब हो जाएंगे, फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएंगे, फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए का। तो क्या 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास, मैं मोटा मोटा एवरेज कर रहा हूं, सब चीजों को जोड़ देंगे, फ्रॉड को, एनपीए को और जो लोन माफी हुई, इन सबको जोड़ लेंगे तो इतने पैसों की, जनता की पैसों की जो लूट हुई, तो बैंक के हेल्थ पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? खैर, आप इन बातों को छोड़ दीजिए कि आपका लोन के ईएमआई के ऊपर जो ब्याज लगेगा 6 महीने बाद, वो भी माफ होने जा रहा है। ईएमआई माफी की तो बात आप भूल जाइए। हम बचपन से पढ़ते आए थे, डेमोक्रेसी की परिभाषा, प्रजातंत्र की परिभाषा हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाई गई। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की यह परिभाषा पढ़ाई गई। नमस्कार, जय हिंद।